एपिक लर्नर्स, तो टुडेज टॉपिक इज़ वेस्ट गार्ड रूल चार्ट। ओके, तो हम पढ़ेंगे आज वेस्ट गार्ड रूल के बारे में, जो कि हमारे लेबोरेटरी में मेन जो भी हम मशीन्स लगाते हैं, हमारे टेस्ट लगाते हैं, क्या उसके रिजल्ट सही हैं, परफेक्ट आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो ये सब क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन से होता है, ग्राफिकल चार्ट से होता है। हर वीक हमें क्वालिटी कंट्रोल लगाना होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल से पहले हम क्या करते हैं कि एक क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं कि हमारे टेस्ट सही भी रीडिंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये वेस्ट गार्ड रूल है। वेस्ट गार्ड रूल के अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है, इसमें एक लेवेजेनिक चार्ट होता है। इस लेवेजेनिक चार्ट को हम बोलते हैं ग्राफिकल टूल यूज इन अ लैबोरेटरी टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ एनालिटिकल प्रोसेस ओवर टाइम, पर्टिकुलरली इन क्वालिटी कंट्रोल. It's help in visualizing whether a system is operating within expected limit by plotting daily control measurement. मीन्स एक तरह से ये ग्राफिकल चार्ट है, मतलब जैसे हम ग्राफ अपने मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, ऐसा ही एक चार्ट होता है। वो हमें ये बताता है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में हम जैसे अगर हम देखना चाहें, इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, ऑटो एनालाइजर है जिसमें कि हम बायोकेमिकल टेस्ट, जितने भी हमारे बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं, यूरिया है, प्रोटीन है, ब्लड शुगर लेवल है, तो ये क्या होता है, ऑटोमेटेड आजकल मशीन्स के परफॉर्म्स में होते हैं। तो वो मशीन्स सच्ची में ये कर रही है कि वो सही में मशीन का वर्क कर रही है, जो हमारा आउटकम आ रहा है, मतलब जो रिजल्ट वो दे रही है वो एक्सपेक्टेड हमारे क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। कहीं वो रीडिंग ऊपर मतलब हम कैसे पता लगा पाएंगे कि जो हम अपने मशीन्स के थ्रू रिजल्ट ले रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं पेशेंट्स को, वो एक्यूरेट है या नहीं। तो इसीलिए हम एक ग्राफिकल शो, जिसे वेस्ट गार्ड रूल बोलते हैं, उसके थ्रू हम इसका मेजरमेंट करते हैं। तो ये एक तरह से एक समझ सकते हैं, ग्राफिकल चार्ट होता है, ग्राफिकल पेपर होता है। की फीचर क्या क्या होते हैं इसके, एक्स एक्सिस पे ये टाइम शो करता है। दिस एक्सिस टिपिकली रिप्रेजेंट टाइम ऑफन प्लॉटेड इन अ डेज और द नंबर ऑफ द टेस्ट परफॉर्म। जितने डेज में हम, जैसे हमने 1 डे परफॉर्म करा, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 5 डे, जितने डे हम परफॉर्म करते हैं, क्यूसी कंट्रोल चेक करते हैं, वो एक्स एक्सिस पे मेजर होता है टाइम। ठीक है, वाई एक्सिस पे मेजरमेंट वैल्यू, जो हमारी वैल्यू है, द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द कंट्रोल मेजरमेंट वैल्यू, जो कंट्रोल की वैल्यू आएगी, वो जो हमें नोन होती है, कंट्रोल वैल्यू हमेशा नोन होगी, तो वो होती है वाई एक्सिस पे। एक होती है मीन लाइन, मीन लाइन में सेंट्रल लाइन जिसे बोलते हैं। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट द एवरेज ऑफ द टारगेट वैल्यू ऑफ द कंट्रोल मेजरमेंट बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा। कंट्रोल लिमिट्स हमारे दो होते हैं, एक अपर एक लोअर। ठीक है, ये हमारा समझ लो, ये अगर चार्ट है तो ये हमारी मीन वैल्यू होती है, ये अपर वाली कंट्रोल लिमिट्स, और ये लोअर वाली। ठीक है, ये लोअर वाली, तो ये कंट्रोल लिमिट्स होगी। अगर इससे ज़्यादा भी, ये अगर मेरा फर्स्ट डे पे अगर मेरा ये क्यूसी में रन कर रही हूँ, ये एक्सीज्ड हो जाए, बढ़ जाए, तो फिर क्या होगा। ठीक है, क्या हम इसे अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग ले पाएंगे, इसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम इसे कंसिडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। हम इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस चार्ट, इस इंटरप्रिटेशन में क्या आता है, विथ इन लिमिट्स। अगर हमारी वैल्यू विथ इन लिमिट्स आ रही है, अगर मैं प्लॉट करती हूँ अपना क्यूसी मतलब कि जो हम रन कर रहे हैं सैंपल, उसकी वैल्यू हमें पता होगी। अगर वो कंट्रोल लिमिट्स के अंदर आ रही है, दिट्स मीन्स अगर ये अपर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट्स के बीच में आ रही है वैल्यू, तो हम इसको बोलेंगे ठीक है, हमारा क्यूसी जो है, अगर हमारा क्यूसी वैल्यू नॉन वैल्यू एक्जैक्ट मतलब अच्छी आ रही है, तो हम पेशेंट्स को वो रिपोर्ट्स दे देंगे, पेशेंट्स को रिपोर्ट्स दे सकते हैं, मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट सही वर्किंग कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आउट ऑफ द लिमिट्स, अगर ये एक्सीड कर जाती है, इस लिमिट से बाहर चली जाती है या लोअर लिमिट से एक्सीड हो जाती है, तो हम इसको रिजेक्शन दे देते हैं कि नहीं, हमारा इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं कर रहा है। क्योंकि ये पर्टिकुलरली जो वेस्ट गार्ड रूल है, वो इंस्ट्रूमेंट चेकिंग के लिए करा जा रहा है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट करेक्टली परफॉर्म कर रहा है, वो हमें रिजल्ट जो देना चाहिए वो एक्यूरेट रिजल्ट परफॉर्म दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, क्योंकि पेशेंट्स को रिपोर्ट करना, एक पेशेंट्स की जो भी हमारी रिपोर्ट्स होती हैं, वो एक अंडर कंट्रोल वैल्यू में आती है या नहीं आती है, तो इसलिए हम वेस्ट गार्ड रूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी में ही हमारा लेवेजेनिक चार्ट होता है, ग्राफिकल चार्ट जिसे बोलते हैं। तो वेस्ट गार्ड रूल के लिए समझने के लिए, बाय रिप्रेजेंटिंग टू एलजी चार्ट लेवेजेनिक चार्ट, द कंट्रोल रूल्स आर यूज्ड एज फॉलो। इसके लिए बहुत से रूल्स होते हैं, जैसे 12S, 13S, 22S, 84S, 41S, 10X, 8X, 12X एंड 31S। तो ये काफ़ी सारे रूल्स हैं। अब इस रूल्स का क्या मतलब होता है, 12S आपने देखा होगा लेबोरेटरी में कि ये 5, जो ये मैंने आगे के 5 लिखे हैं ना, तो आगे के मेन तो ये 5 हैं। ठीक है, आगे अगर आपको कहीं अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो आप 3 इसको दिखा सकते हैं, वरना ये 12S, 13S, 22S, ये मेनली 5 जो है ये ही पूछे जाते हैं। बाकी आप याद कर सकते हो तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट समझना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी 12S, जिसे बोला जाता है वार्निंग रूल। वार्निंग रूल में क्या आता है, 1 कंट्रोल ऑब्जर्वेशन एग्जिस्टिंग द मीन प्लस 2 माइनस 2S इंडिकेशन ऑफ द रैंडम एरर। इसमें क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट डे, ये मैं आपको शो दिखा रही हूँ, ये मेरा फर्स्ट डे है, ये सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ये मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये 10 डेज का है ये। ठीक है, 10 डेज। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू 1 कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, जो हमारी 1 कंट्रोल ऑब्जर्वेशन आपको दिखेगी, या तो ये प्लस, जो मीन वैल्यू से प्लस या माइनस, इन दोनों से एग्जिस्ट मिलेगी। एक वैल्यू, कोई एक कंट्रोल सैंपल किसी भी एक दिन का, ठीक है, एक दिन का वो एग्जिस्ट मिलेगा +2 से या फिर माइनस से। जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने प्लस वैल्यू को इंडिकेट करा है, ये जो +2 ऐसे ही अबव जा रहा है, इसके ये नीचे भी आ सकता है, ये ऐसे करके -2S भी हो सकता है। ठीक है, बस एक कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, एक कंट्रोल का ही होगा, ये एक कंट्रोल पे दिखाई दे रहा है ना आपको। यहाँ मैं हर कंट्रोल की बात नहीं कर रही हूँ, जो मैंने रन करा है पर्टिकुलर डेज पे, मैंने सिर्फ ओनली एक ऑब्जर्वेशन को लिया है, एक ऑब्जर्वेशन जो कि +2S से एग्जिस्ट है, मतलब बड़ी हुई है, तो मैंने इंडिकेट कर दिया, ये वार्निंग रूल है। ओके, सेकंड आता है रिजेक्शन रूल, कि मुझे इस सैंपल को रिजेक्ट ही करना है।
one control observation exists to the mean plus minus 3s indication of the significant random error. ओके इसमें क्या कर रहे हैं हम, ऐसे ही मैंने 10 डेज का क्या करा, 10 डेज पे मैंने अपनी कंट्रोल वैल्यू रन करी। रन कहाँ करूंगी, मैं अपने इंस्ट्रूमेंट में करूंगी। ये चार्ट मुझे कहाँ पे मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट के अंदर कंट्रोल। जैसे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही ये भी इंस्ट्रूमेंट होता है। बस ये एलजी चार्ट एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये ग्राफ के टाइप में हमें देखने के लिए रिप्रेजेंट मतलब एनालाइज हम ग्राफ के टाइप में देख रहे हैं। तो आप देख रहे हो इसकी वैल्यू 3 माइनस प्लस माइनस एस, 3 माइनस एस से बड़ी हुई आ रही है। एक ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं, तो इसको हमें रिजेक्शन रूल बोल दिया कि इसको हम रिजेक्ट ही कर देंगे। ठीक है, हमारा इंस्ट्रूमेंट वर्किंग प्रॉपर्ली नहीं करे तो हम अपने पेशेंट्स को ऐसे रिपोर्ट्स नहीं दे सकते जब तक कि इसकी जो हमारी एलजी चार्ट की वैल्यू हमारी कंट्रोल में ना आ जाए जब तक। ठीक है, फिर इसके बाद आती है रिजेक्शन रूल 2s। इसमें क्या होता है, 2 consecutive control observation existing the same mean plus 2s and the mean minus 2s limit। इसमें क्या कर रहे हैं हम, 2 ऑब्जर्वेशन को देख रहे हैं। 2 ऑब्जर्वेशन में क्या हो रहा है, इधर प्लस वैल्यू जो 2 ऑब्जर्वेशन वैल्यू आप देख रहे हैं ये वाली 2s वाली, इधर आप देख सकते हो 2s से ये बड़ी हुई है। ये 2 ऑब्जर्वेशन है, 1 और 2। मेरा यहाँ पे देखूंगा ना ये सीधी लाइन जाके 2 डेज वाली भी देख रही हूँ मैं, और जब मेरा 3rd डे पे मैं रन कर रही हूँ तो ये फिर दोबारा सेम जा रही है। तो मतलब मेरा ये रिजेक्शन रूल है, मैं रिजेक्ट कर रही हूँ एक सैंपल को। जो भी मैं करूंगी आगे कल तो मतलब क्यूसी मेरा रिजेक्ट होगा इस तरह। तो मैं किसी भी पेशेंट का अपनी, जब तक मेरी मशीनरी मेरी सही परफॉर्म नहीं करेगी तब तक मैं रिजल्ट बना के नहीं दूंगी, मैं यहीं पे स्टॉप कर दूंगी। ठीक है, और जरूरी नहीं है प्लस में हो, यहाँ ये माइनस में भी हो सकता है। 2s से यहाँ अगर मेरा यहाँ पे दोनों टाइम का अगर देखा जाए, अगर मेरी यहाँ पे भी वैल्यू आती है तब भी मैं रिजेक्ट ही करूंगी। ठीक है, रिजेक्शन रूल R4s, 1 ऑब्जर्वेशन एग्जिस्टिंग द मीन प्लस 2s एंड द अनदर एग्जिस्टिंग द मीन माइनस 2s। एक वैल्यू तो मेरी यहाँ पे प्लस 2s से एग्जिस्ट मानी जाएगी, जो प्लस 2 मीन है, मीन से अबव जाएगी, और एक वैल्यू मेरी माइनस में जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ 5 डे और 6 डे का देख सकते हैं, एक माइनस में है एक प्लस में है। ठीक है, तो ये मेरा रिजेक्शन रूल है। फिर इसके बाद है मेरा 5th रूल, द 4-1s। इसमें 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जर्वेशन एग्जिस्टिंग द मीन प्लस 1s और द मीन माइनस 1s। आप इसकी 4 कॉन्जिक्यूटिव जो लगातार मतलब 1st डे 2nd डे 3rd डे 4th डे, जरूरी नहीं है ये तो मेरी लास्ट की जो वैल्यू है ये लगातार मेरी किससे अबव जा रही है, ये देख सकते हो 1s से अबव ही जा रही है। ये भी देखो यहाँ 1s का देख लो अबव जा रही है, तो ये लगातार है। ये नहीं है कि एक दिन छोड़ के मेरी लिमिट में है दूसरे दिन, ये लगातार मेरी डाउन में जा रही है। ये माइनस में है, ऐसा जरूरी नहीं है माइनस में, ये प्लस में भी हम वैल्यू यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन लगातार होनी चाहिए। ये हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, ये सिग्निफिकेंट सिस्टमैटिक एरर है। ठीक है, फिर इसके बाद होता है 6th रिजेक्शन रूल 10x। 10x का मतलब जब हम 10 डेज अल्टरनेट डे ना करके लगातार हमारी जो वैल्यू है वो इंडिकेट करेगी मीन अबव एंड द बिलो ऑफ द लाइन इंडिकेटिंग एवरेज वैल्यू ऑफ द कंट्रोल, सिग्निफिकेंट सिस्टमैटिक एरर। 10 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू जब हमारी मीन के एक तरफ एक साइड ही कंटिन्यू से क्या करी जा रही है, एकदम प्लॉट हो रही है एक साथ ही इस लिमिट में, अपर लिमिट मतलब एक तरह से देखो एक ही जगह में एक बारी प्लॉट करने पर वो नीचे ना तो लोअर लिमिट में आ रही है ना अपर, एक ही जगह अपर लिमिट में 10 डेज के लिए एग्जिस्ट हो जाती हैं, तो हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं इस वैल्यू को भी। ठीक है, 8x सेम है जो 10x का है कि 8 टाइम्स हमारे 8 डेज के लिए मैंने रन करा क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी रन करा, मेरा सेम एक ही जगह, या तो अपर लिमिट जो ये अपर लिमिट और ये अपर है ये लोअर लिमिट है, तो एक ही जगह ये मेरी जो वैल्यू मेरी प्लॉट हो रही है एक ही जगह आ रही है। तो मतलब कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट है, उसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम अपने पेशेंट की रिपोर्ट्स दे पाएंगे। जरूरी नहीं है ये 8 डेज मैंने जो अपर लिमिट है आप इधर भी ले सकते हो, मीन की माइनस वाली वैल्यूज में भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है प्लस वाली, बट ये 8 डेज लगातार कंटिन्यू होने चाहिए। ये नहीं है अल्टरनेट डेज पे हो रहे हो तो हम उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। रिजेक्ट हम तभी कर रहे हैं जब हमारी 8 डेज 10 डेज और बिटवीन द 2s 2 और प्लस माइनस के बीच में आएगी। ये सब रिजेक्शन रूल में बता रही हूँ। 3-1s रिजेक्ट द रन व्हेन 3 consecutive कंट्रोल मेजरमेंट एग्जिस्ट द सेम मीन प्लस 1s और द मीन माइनस 1s कंट्रोल लिमिट। मैं तभी रिजेक्ट करूंगी इस सैंपल को जब मेरा 1s माइनस से या प्लस से 3 दिन की लगातार वैल्यू 1s से बड़ी आए, मतलब इसको क्रॉस कर जाए -1s को या +1s को 3 दिन की। आप यहाँ देख सकते हो, मैंने यहाँ पे क्यों नहीं करा क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ से मैंने प्लॉट करा तो ये देखो 1 2 मेरी 1 डे पे 2 प्लस आ गई, कोई बात नहीं, चलो ये 1 से बड़ी है, बट सेकंड डे पे मेरी क्या हुई, ये प्लस 1s की लिमिट में आ रही है। 3rd डे पे देखूंगी मैं फिर जा रही है, तो मैं इसको कंसीडर ना करके मैं 3rd डे वाला ये वाला कंसीडर कर रही हूँ। आप देख सकते हो 4th डे पे देखो -1s से बड़ी है, इससे ज़्यादा जा रही है। 5th डे पे ये भी बड़ी जा रही है, 6th डे पे ये भी जा रही है। तो ये एक अल्टरनेट डे ना होके कंटिन्यू डेज में लिमिट से क्रॉस कर रही है। तो ये हो गया हमारा 3-1s। ठीक है, ये था हमारा रिजेक्शन रूल कि वेस्टगार्ड रूल क्या है, लेविजेनिक चार्ट क्या है। ठीक है, ये मेरी वीडियो थी ताकि आपको इजीली समझ में आए। अगर आपको समझ में आ रही है, कुछ भी डाउट है, प्लीज़ कमेंट मी एंड प्लीज़ शेयर एंड प्रमोट माय चैनल, ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस जितनी भी लैब्स वाली हैं, इंस्ट्रूमेंटल हैं, आप कोई सी भी रिकमेंड करो तो मैं आपको अच्छी लैंग्वेज में मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना कर पाऊँ। थैंक यू, प्लीज़ प्रमोट माय चैनल कि मेरा भी कुछ फर्ज होता है कि यार नहीं मेरा भी चैनल ग्रो करें थोड़ा। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि मेरी भी नॉलेज बढ़े, आपकी भी नॉलेज गेन हो। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।